नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं गांधी कॉलोनी में, उसी जगह पर जहां मकान का छज्जा गिरने से 9 लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। ये देख सकते हैं, ये आपको दिखाएंगे, ये मलबा देख रहे हैं, ये पत्थर और ये गाटर देखें, इनकी हालत देखें। ये गाटर कैसे हैं, ये पूरे गाटर ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, बिल्कुल पूरा गल गया, पतला हो गया और ये टूट भी रखा है गल गल कर। ये हालत है इस गाटर की और इस पर ये पत्थर थे जिसकी वजह से ये गिरा। ये देख रहे हैं, ये मकान है, ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जा रही हैं और यहाँ ये सामने ये छज्जा था जिसकी वजह से गिरा। इसके यहाँ नीचे भी खड़े थे, नीचे खड़े थे 3 लोग, बाकी सब ऊपर से आए। अच्छा, इतना पुराना था तो इसकी मरम्मत नहीं कराई यार भाई साहब, अब जिनका है उनको इन्होंने बेचारों ने बोला भी है कि करवा दो, या पता नहीं अड़ोसी पड़ोसी ने शायद बोला होगा, बता रहे हैं ऐसा अड़ोसी पड़ोसी, तो उन्होंने करवाया ही नहीं। तो बेचारा अब हादसा हो गया, देखो गिर गए, कितने 8-9 लोगों को लग गई। सही बात है भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा है, कोई ऊपर वाले की नज़र सीधी थी जो ये सब बच गए। अब इसमें ये इतने बड़े बड़े ये गाटर हैं, ये पत्थर हैं, ये ईंट है, अगर ईंट ही ऊपर से किसी के सिर पे बच्चे के लग जाती तो वो भी खत्म हो जाता। और ये दब गए सब इसके नीचे। अगर कोई किसी की जान तो बच गई सब। अरे भाई साहब, शुक्र है कोई अड़ोस पड़ोस का और छोटा बच्चा नहीं खड़ा था, वो खड़ा होता तो उसकी तो और ज्यादा हो जाता। वो बेचारी लड़की आई हुई थी इनकी एक, उसे जाना था कहीं पे, तो उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर और बेचारी के ऊपर वो गिर गया। ये सब नुकसान तो हुआ है। ये देख रहे हैं, एक छोटी सी लापरवाही के चलते एक बड़ा नुकसान। और ये गाटर अभी भी देख रहे हैं जो मुड़े हुए हैं, ये गाटर देखें, ये एंगल है, ये पूरा गला हुआ है। नीचे भी हमने आपको दिखाया था गाटर जिस तरह से गल रखा है। और ये पत्थर, यहाँ छज्जा था, ये छज्जा यहाँ से निकला हुआ था और कुछ लोग यहीं खड़े होकर बात कर रहे होंगे। और नीचे भी थे कुछ लोग, जैसा कि बता रहे हैं, रिश्तेदार भी आ रखे थे, तो वो जा रहे थे, जिसके चलते जो ये अचानक से गिरा। ऐसा भी नहीं है कोई बरसात हो रही हो, कोई आंधी तूफान आ रहा हो, कुछ ऐसा भी नहीं था जिसके चलते ये गिरा, लेकिन ठीक ठाक में ये गिर गया। और ये गाटर बिल्कुल गले हुए गाटर हैं, ये आप गाटर देख रहे हैं लोहे के, इनके ये हालत हैं। कैसे ये कोई वजन सहते, कैसे पत्थर इनको झेल पाते। और ऊपर से मकान मालिक क्या कह रहे हैं जी? और मकान मालिक कह कि हमने जानबूझ के थोड़ी नहीं गिर गए तो हम क्या करें, ऐसे जाको वहाँ कह रहे थे। अच्छा, तो बोलो हमने सही करने के लिए भी तो बोला था। बोली सर, मैंने कहा हमने आपको सही करने के लिए बोला, आप सुने ही नहीं। किराया लेने के लिए 100 रुपये कम हो जाता तो कहते कि हमें पूरा किराया चाहिए। खूब ने बोला लड़की ने हमारे। और ये गाटर पत्थर पे बना रखा है, ये 2 मंजिल बना रखा है पूरा गाटर पत्थर पे। और कितने गले हुए गाटर हैं, कमजोर गाटर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस पर ये तो छज्जा गिरा था और कहीं रिपेयर करवाना चाहिए इंसान को। पुराने मकान है ना, रिपेयर कराना चाहिए। अब जब तुम्हें किराया चाहिए तो भैया फिर उस हिसाब से थोड़ा रिपेयर भी। और क्या, देखो ना बेचारे कितना नुकसान हो गया। चलो गरीब आदमी पैसा तो पैसे वाली बात नहीं होती, इंसान के चोट इतनी लगी है उन बेचारे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें, सबके भाई सब बहुत लगी है बेचारों के। और ये 2 मंजिल मकान बना रखा है इसी गाटर पत्थर पर। हालांकि इसको रिपेयर कराना चाहिए, लेकिन इसको रिपेयर नहीं कराया। जैसा बता रहे हैं, कई बार बोला भी है इसको कराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुना। और आप समझ सकते हैं, अगर इसकी कहीं छत गिरे या कुछ हो तो ये तो पूरा 2 का 2 मंजिल पूरा नीचे आ जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि कितनी जाने जा सकती हैं। ये छोटी सी गली है, कोई चौड़ी गली नहीं है। अब यहाँ और भी कोई बच्चे होते, कोई निकलने वाला होता, कोई आने जाने वाला होता, उसके भी चोट लगती। और कोई खड़े होते तो उनके भी चोट लगती और जान भी जा सकती थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में बच्चे होते हैं तो एक दूसरे के यहाँ खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद भी आप समझ रहे हैं कि मकान मालिक किस तरह का कैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ये आप यहीं रहते हैं भैया? तो ये किसका मकान है? ये जी सरदार जी का मकान है। क्या नाम है? अवध सिंह नाम है। क्या नाम? अवध सिंह। अवध सिंह। हाँ जी। अच्छा, तो सर ये मकान कम से कम 50-60 साल पुराना मकान है। और इसी के अंदर वो जो सरदार जी की फैमिली भी रह चुकी है, इसी के अंदर बच्चे भी उनके पैदा हुए हैं। तो उन्होंने भी यानी कि जो जिसके लगी है चोट बच्चों के, तो उन्होंने भी 4-5 और बोला कि भाई ये रेनोवेशन करा दो, बस सरदार जी ने अनसुनी कर दी। तो जी यही है कि भाई बच्चों के लगी है, गरीब आदमी है वो भी, तो उनको कुछ
सरदार जी की तरफ से सहयोग मिले तो ये बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए। और जी वो अभी वैसे गए हैं, जिनका था ना मकान, वो भी बेचारे गए हैं, अब उनके पीछे वो कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ देखो, वो भी उनको भी महसूस हुई है तो गए हैं वो बेचारे। ना करा रहे गए हैं वो। सरदार जी अच्छे आदमी है, वो भी ऐसी बात नहीं है, वो गए होना चाहिए। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि मदद भी करनी चाहिए, जो भी खर्चा है वो भी देना चाहिए, और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा मरम्मत करानी चाहिए, इसकी भी थोड़ी। नहीं देखो, गलत तो हुआ ही है भाई साहब, बोला है इन्होंने पहले उनको कराने के लिए, नहीं किया। हाँ पर ये है, किसी की जान नहीं गई भाई साहब। ये जो हादसा है, ये देखो ना कितना बड़ा है, जान भी जा सकती थी। पर चलो कोई, हाँ पर चलो वो गए हैं, करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो। और जो मकान मालिक है सरदार जी हैं, वो बता रहे हैं कि वो करा रहे हैं, जो भी खर्चा होगा, जो इलाज होगा वो करा रहे हैं। लेकिन शुक्र है कोई जान नहीं गई, अगर जान हानि होती तो उसकी पूर्ति कैसे करते, सबसे बड़ा सवाल। अब उनको इस मकान की मरम्मत करानी चाहिए, उसके बाद ही इसको किराए पर चढ़ाना चाहिए। लेकिन देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।